Hello everyone. Today we'll be going to discuss about criminology and penology, and the topic we have today is female victims of crime. So who are the female victims of crime? Female victims का मतलब क्या होता है? So जो female victims of crime है इंडिया में ये फेस करते हैं यूनिक चैलेंजेस. फीमेल विक्टिम्स वो विक्टिम्स होती है जिनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है, इधर फिजिकल हार्म और एनी अदर वायलेंस, असॉल्ट और ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा. सो जो फीमेल विक्टिम्स होती हैं ऑफ क्राइम इन इंडिया, उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. किस वजह से? ड्यू टू सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. क्राइम्स जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, ट्रैफिकिंग, डाउरी रिलेटेड ऑफेंसेस, ये सब उनको झेलना पड़ता है. दे हैव टू गो थ्रू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो ये उनके लिए एक सोसाइटल चैलेंजेस होते हैं. देन हम आगे बात करें कि डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट, ट्रैफिकिंग, डाउरी रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं जो कि इन लॉज डाउरी डिमांड करते हैं पेरेंट्स से, फैमिली से ऑफ गर्ल्स. तो ये सब चीज़ों से उनको गुजरना पड़ता है. देन हम आगे बात करें हरासमेंट की. हरासमेंट जो होती है डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट करती है विमेन को. क्या चीज़ हर्ट करती है विमेन को? हरासमेंट. क्या चीज़ हर्ट करती है विमेन को? हरासमेंट. ठीक है. सो आगे हम बात करें तो ये जो क्राइम्स होते हैं ऑफन गो अंडर रिपोर्टेड. ये जो सारे क्राइम्स होते हैं ऑफन गो अंडर रिपोर्टेड, मतलब कि इन पर ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं होती है. तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द फीमेल विक्टिम्स एंड फॉर सोसाइटल ग्रोथ. किस वजह से? ड्यू टू द फियर ऑफ स्टिग्मा. एक स्टिग्मा बना हुआ है हमारी सोसाइटी में, कि फीमेल्स के साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो वो सब चीज़ें बाहर उभर के नहीं आनी चाहिए. इंसल्ट होगी, फैमिली की इंसल्ट होगी, शेम की वजह से, शर्म की वजह से, या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द जस्टिस सिस्टम. लैक ऑफ ट्रस्ट भी है हमारे जस्टिस सिस्टम में उस वजह से भी. ठीक है. सो आगे हम बात करें सोसाइटल नॉर्म्स और जो विक्टिम ब्लेमिंग होते हैं. क्या जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं और विक्टिम ब्लेमिंग लोग होते हैं. और विक्टिम ब्लेमिंग मतलब कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है तो मतलब उस लड़की की भी भागीदारी है, मतलब उसी में कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं लोग. राइट. सो ये लोग जो है मतलब प्रिवेंट करते हैं फीमेल्स को. ऐसे लोग प्रिवेंट करते हैं किसको? विमेन को, कि भाई आप अपने लिए आवाज़ मत उठाओ. अगर आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ बोल रहे हो इस सोसाइटी में तो आपको ही गलत ठहराया जाएगा. दिस हैपन्स विद ऑल द विमेन इन द सोसाइटी. सो हाउएवर जो लीगल रिफॉर्म्स जैसे कि जो स्ट्रिक्टर लॉज बने हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए, और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो स्ट्रिक्टर लॉज बने हैं फीमेल्स के लिए फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस और जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये एम करता है प्रोवाइड करने में बेटर प्रोटेक्शन. ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू ऑल द वुमेन. These stricter laws provide better protection to all the women in the society and support for female victims. और ये बिहेव करता है एज अ सपोर्ट फॉर फीमेल विक्टिम्स through challenges in enforcement and awareness remain significant. अब इस चीज़ में बहुत सारे challenges भी आते हैं for the enforcement and awareness, जो कि significant है, बहुत important है. ये सब laws बनने चाहिए फीमेल्स के लिए, तो ये बहुत significant laws हैं जो ये legal reforms हैं. ठीक है. तो एक recap ले लेते हैं. सो जो फीमेल विक्टिम्स होते हैं, फीमेल विक्टिम्स कौन होते हैं? जिनके साथ सोसाइटी में कुछ ना कुछ गलत हुआ होता है. ठीक है. अब वो गलत क्या हुआ होता है? जैसे कि जिनके साथ सोसाइटी में कुछ ना कुछ गलत हुआ होता है, जैसे कि सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बेस्ड होते हैं इनके चैलेंजेस.
गलत इनके साथ क्या हुआ होता है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, डीवी, ठीक है, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, या ट्रैफिकिंग हो गई, ठीक है, या फिर डाउरी रिलेटेड इश्यूज हो गए, ये सब इनको जो है इन सब चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है विद मोस्ट ऑफ द वुमेन। हरासमेंट, चाहे वो अदर एट होम और वर्क प्लेस, ठीक है, ये सब चीज़ें विमेन को अफेक्ट करती हैं। सो ये कुछ यूनिक चैलेंजेस होते हैं। ये क्या होते हैं, ये कुछ यूनिक चैलेंजेस होते हैं जो कि विमेन फेस करती है। ये कुछ यूनिक चैलेंजेस होते हैं जो कि विमेन फेस करती है ड्यू टू, किस वजह से, कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं, कुछ कल्चरल फैक्टर्स होते हैं और कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। देन हम आगे बात करें, हमने सारे ये क्राइम्स की बात कर ली। देन ये जो क्राइम्स हैं ये अंडर रिपोर्टेड रह जाते हैं, किस वजह से, डर की वजह से। एक फियर ऑफ स्टिग्मा होता है सोसाइटी में कि इंसल्ट होगी फीमेल विक्टिम की, फैमिली की, शेम होता है, लैक ऑफ ट्रस्ट इन द जस्टिस सिस्टम। अब जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं और जो विक्टिम ब्लेमिंग लोग होते हैं कि जो फीमेल्स विक्टिम्स को ही गलत ठहराते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी ही गलती है, उनकी ही गलती निकालते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं विमेन को फ्रॉम सीकिंग हेल्प। मतलब औरत अपने लिए आवाज़ उठा ही नहीं पाती है, हेल्प सीख ही नहीं कर पाती है, अपने लिए कुछ बोल ही नहीं पाती इस सोसाइटी में। हाउएवर जो लीगल रिफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि जो स्ट्रिक्टर लॉज होते हैं फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड डोमेस्टिक वायलेंस, जो लीगल रिफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि काफ़ी स्ट्रिक्टर लॉज अब बन चुके हैं फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ये प्रोवाइड करते हैं बेटर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फॉर फीमेल विक्टिम्स। ये प्रोवाइड करते हैं बेटर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फॉर फीमेल विक्टिम्स थ्रू चैलेंजेस इन इन्फोर्समेंट एंड अवेयरनेस रिमेन सिग्निफिकेंट। ये चीज़ें जो हैं, अवेयरनेस, इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द सोसाइटी।